अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या संजीर ये सब क्या हो रहा है? वजह से यहाँ रहा काहे नहीं जा रहा है? और ये बैग में कपड़े भरकर कहाँ लेकर के? हमें जाकर ही देखना होगा। हे भोलेनाथ, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? यहाँ क्या कर रही हो तुम? और ये सब क्या है? बोलो क्या कर रही हो? डॉक्टर बाबू हमें जाने दीजिए। हमें वो भेड़िए का पता लगाना है। आप हमें जाने दीजिए। आप उस भेड़िया का भूत अभी तक तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं। अरे कहना, मैंने कहा ना कि कोई नहीं है भेड़िया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर बाबू, समझ तो आप नहीं रहे। हमारे घर के सदस्य में से ही कोई भेड़िया है। ये देखिए हमें कहाँ मिला। ये कोट हमें बुआ जी के कमरे में मिला। और ये देखिए, इस पर खून के निशान है। हमें लगता है जब हमने वो भेड़िए को पत्थर मारा था ना, उसे चोट लगी थी। और ये वही चोट के खून के निशान है। और इतना ही नहीं डॉक्टर बाबू, जब हम बुआ जी के कमरे में गए थे, वहां पे हमने नोकीले नाखून से खरोचने के निशान भी देखे। और ये देखिए, ये मुर्गा, ये हमें किसके कमरे से मिला पता है? चकोरी ताई जी के। क्या आपने सपने में भी कभी सोचा था कि चकोरी ताई जी मुर्गा खा सकती है? अरे हमने तो कभी नहीं सोचा था। और हमें तो लगता है कि जब आप उस दिन मुर्गा खा रहे थे, वो मुर्गा भी आपको चकोरी ताई जी ने खिलाया होगा, इसीलिए आपकी हालत इतनी खराब हो गई थी। डॉक्टर बाबू, लगभग हमें पूरा भरोसा है बुआ जी या चकोरी ताई जी दोनों में से ही कोई भेड़िया है। कहना, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? डॉक्टर बाबू, हम सच बोल रहे हैं। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने खुद वो भेड़िए को देखा है इस घर में। और हम भी यही सोच रहे हैं कि बार बार वो भेड़िया हमारे घर में आ कैसे जाता है। लेकिन अब हमें पता चल गया, वो भेड़िया हमारे घर के सदस्यों में से ही कोई एक है। देखा नहीं आपने कैसे गोल गप्पे खाते वक्त चकोरी ताई जी के मुंह में छाले पड़ गए थे? गोल गप्पे खाने से उसी के मुंह में छाले पड़ सकते जो अपने आप को भेड़िए में बदल सकता है। और डॉक्टर बाबू, हमें शक तो बुआ जी पर भी है, क्योंकि वो इतनी रात को अपने कमरे से कहीं जा रही है। डॉक्टर बाबू, आप हमें जाने दीजिए। हमें भेड़िए का पता लगना ना, होश में आओ। तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है तुम क्या बोल रही हो? ये कुछ कपड़े, ये मुर्गा देखकर तुम इस नतीजे पर पहुंच गई कि बुआ जी या ताई जी में से कोई भेड़िया है। अरे बुआ जी भी तो जंगल में गई थी। उन्होंने खुद कहा था कि उनको चोट लगी थी वहां पे। हो सकता है उसी खून के निशान हो इस पे। और किसी के मुंह में छाले होने से ना कोई भेड़िया नहीं हो जाता है। ऐसे तो मांसाहारी खाना मैंने भी खाया था, तो क्या मैं भी भेड़िया हूँ? डॉक्टर बाबू, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए ना। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हमने वो भेड़िए के पैर में अपनी पायल फंसी हुई देखी थी। और वही पायल हमने बुआ जी के पल्लू में भी फंसी हुई देखी। डॉक्टर बाबू, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़े, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? कहना, अपने भ्रम से बाहर निकलो तुम। ताई जी या बुआ जी में से कोई भेड़िया नहीं है, बल्कि इस घर में कोई भेड़िया है ही नहीं। अरे मैं जानता हूं कि मेरे घर वालों ने तुम्हें अभी तक अपनाया नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब चीजें करो। डॉक्टर बाबू, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए ना। हम जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे नींद भी नहीं आ रही। आयु, वजह से भेड़िए ने मम्मा को घायल किया। हम सबके ऊपर हमला तो नहीं करेगा ना? वो हमें मार देगा। देखा तुमने तुम्हारी बातों का क्या असर हुआ इस पे? हम जानते हैं, पर हम बस कहना, मुझे ना इस बारे में और बहस नहीं करनी।
रात बहुत हो गई, चलो चलकर सो जाओ। आज वर्कर्स की छुट्टी थी इसलिए मैं घर नहीं खुलवा पाया। कल सुबह होते ही सबसे पहले मैं लकड़ी के तख्तों को हटवाऊंगा और हमें ना अपने दिमाग से इस भेड़िए का डर निकाल के नॉर्मल जीना शुरू करना पड़ेगा। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना उतना अच्छा हो, तुम्हारे लिए भी और हम सबके लिए भी। चलो टिन, कोई भेड़िया नहीं है, हाँ? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चलो। डॉक्टर बाबू ने हमारी बात नहीं मानी और हमें बुआ जी के पीछे नहीं जाने दिया, लेकिन हम जानते हैं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना बुआ जी इतनी रात को कपड़े लेकर कहाँ जा सकती है। टिनी कुछ नहीं होगा, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। क्या जरूरत है तुम्हें टिनी के सामने भेड़िए के बारे में बात करने की? डॉक्टर बाबू हमने कुछ नहीं बताया टिनी को। आयु, तुम गहना को कुछ मत बोलो, उसने कुछ नहीं किया। मैंने ना वो घर वालों को बातें करते सुना कि गहना ने सबको बताया उस गंदे भेड़िए के बारे में। और मैंने ना मम्मा की पट्टी भी देखी। टिनी, टिनी, वो भेड़िया मेरे से आ गया। टिनी, वो ना हम सब पे हमला करेगा। टिनी को अपने साथ ले कुछ नहीं होगा टिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भेड़िया नहीं आएगा टिनी, शांत हो जाओ। मार देगा आयु, वो हमें काटेगा, वो हमें मार देगा। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। टिनी, 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 टिनी कहाँ हो रहा है? टिनी आंखें खोलो। ना पानी दो। टिनी, टिनी, आयो। कुछ नहीं होगा तुझे, तू सो जा, मैं यही हूँ, सो जा। कोई भेड़िया नहीं और मैं हूं यहाँ पे, तू आराम से सो जा। देखा तुमने टिनी की क्या हालत हो गई भेड़िए के बारे में सुनकर, जो इस घर में है ही नहीं। अरे कितनी बार समझाया तुम्हें, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। एक छोटी सी बात नहीं समझ सकती तुम कि ये सिर्फ तुम्हारा अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा सॉरी, मैंने गुस्सा किया तुम पर। कहीं आप दोबारा हमें नहीं डांटेंगे? मैं दोबारा नहीं डांटूंगा। प्लीज अभी प्लीज चुप हो जाओ तुम। चुप कैसे हो जाओ? रोना तो आएगा ही ना। अब जब देखो तब हमें ही डांटते रहते हैं डॉक्टर बाबू। हम कोई कहानियां नहीं बना रहे भेड़िए को लेके। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, हमने आंखों देखा कह रहे हैं। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परिवार वालों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना। कुछ गलत कर रहे हैं कब, लेकिन आप ही हमें डांटते ही रहते हैं हमेशा। देखो है ना, हम ना यहाँ शहर में पले बड़े और हमने बचपन से ही सुपर हीरोज को उड़ते हुए देखा है, उन्हें रूप बदलते हुए देखा है, उनकी कई सारी शक्तियों की कहानियां सुनी है। वो असल जिंदगी में नहीं होते। वैसे तुमने अपने गांव में भेड़िए मानव के बारे में सुना है, पर वो सच में नहीं होते। डॉक्टर बाबू, कानों सुना झूठ हो सकता, लेकिन आंखों देखा वो झूठ कैसे हो सकता है? और हमने अपनी आंखों से वो भेड़िए को देखा है। इसीलिए तो ये अंधविश्वास है गहना, क्योंकि तुमने देखा है, किसी और ने नहीं देखा। और मुझे लग रहा है कि कोई तुम्हारे भोलेपन और अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये सब कोई हमें डराने के लिए नाटक कर रहा है? हाँ गहना, पर क्यों कर रहा है ये मुझे नहीं पता। पहले पापा पे हमला होना, फिर माँ पे हमला होना, मैं इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूं कि भेड़िए का नाम लेकर कोई है इस सबके पीछे और मैं उसे पता लगा कर रहूंगा।
डॉक्टर बाबू वो भेड़िया है। कहना प्लीज, भेड़िए के बारे में बात करना और सोचना बंद कर दो तुम। मैं खुद पता करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बस ये प्रार्थना करो कि कल सुबह मजदूर आकर घर के बाहर से लकड़ी के तख्ते हटाते, वरना बुआ जी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सजा देंगी। चलो अब तुम टिन्नी के साथ सो जाओ, मैं वहां सोफे पे सो जाता हूं। डॉक्टर बाबू को ये सब अंधविश्वास लगता है और वो अभी बिना सबूत के हमारी बात नहीं समझेंगे, पर हम जानते हैं और मानते हैं कि भेड़िया है और वो इसी घर में है। नहीं डॉक्टर बाबू, भेड़िया मानव होते हैं और इसका पता हम लगा कर रहेंगे, लेकिन डॉक्टर बाबू के यहाँ होते हुए हम पता कैसे लगाएं? डॉक्टर बाबू सुनिए ना, क्या आप इसमें कवर चढ़ा देंगे? तुम्हें तो सर के नीचे तकिया रखना पसंद नहीं है? हाँ, वो हम जब से शहर आए ना तो हमें शहर की आदत सी हो गई है, इसीलिए आप एक पर चढ़ाइए, हम दूसरे पर चढ़ाते हैं। ठीक है। हो गया? हाँ, हमरा भी हो गया काम। क्या काम? यही तकिए को खबर चढ़ाने का काम। डॉक्टर बाबू हमें बहुत प्यास लगी है, हम अभी पानी भर कर लाते हैं। हाँ? तो पानी तो है ना? कहा? डॉक्टर बाबू पूरा जग खा लिए। ओ लगता है वो गोलगप्पे से ज्यादा हो गया आज, अब हम अभी भर कर लाते हैं। ठीक है जाओ, पर सुनो, पानी भरने जाना, अपने प्यारे भेड़िए को मत ढूंढने लगना। हमें सबसे ज्यादा प्यारे आप है डॉक्टर बाबू, तो आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? तो फिर मत जाओ। पानी भी तो जरूरी है ना। जाओ। पानी काम ढंग से नहीं होता तुझसे। जब हालत ठीक नहीं है तो जरूरत क्या थी उठने की? हाँ, ये नाटक बंद कर अपना, वरना पहले जैसे बेल्ट से लहू लुहान किया ना वैसे और कर दूंगा, समझ में आया? छोड़ दीजिए। हाँ, दर्द हो रहा है? बुआ जी के कमरे में जाकर देखते हैं क्यों क्या कर रही है। और अगर किसी को बताया कि तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है तो अगली बार
होश में आने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझी? हाँ? कोई कितना भी पूछे, तूने सिर्फ इतना बोलना है कि तुझ पे भेड़िए ने हमला किया है। हाँ? समझी? बुआ जी अभी तक अपने कमरे में वापस नहीं आई। आखिर वो गई तो गई कहाँ? ये गहरी सांस लेने की आवाज किसकी है? कहीं भेड़िया तो नहीं? आज इस भेड़िए को तो नहीं छोड़ेंगे हम। ये भोलेनाथ, आधी रात को भी लड़की को चैन नहीं है। कहाँ है ये जंग लेके, कहाँ जा रही हो? कौन सी जंग पे निकली हो तुम? बुआ जी, वो तो हम रसोई घर जा रहे थे जग में पानी भरने। रसोई का रास्ता यहाँ से जाता है? नई सुरंग निकाली हो तुम रसोई में जाने के लिए? वो बुआ जी, हमें इतनी नींद आ रही थी ना कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि रास्ता किस ओर जाता है। वैसे आप यहाँ क्या कर रही थी? और ये इसमें सांस काहे ले रही है? अब हमरे घर में हम क्या कर रहे हैं, ये सब जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये तो तुम्हारी वजह से इसमें सांस ले रहे हैं हम। तुमने जो घर को चारों ओर से बंद कर दिया है ना, ताजी हवा नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमरा, तभी इसमें सांस लेनी पड़ रही है। सुनो लड़की, कल 9 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। अगर 9 बजे तक वो दीवारें नहीं हटी, घर नहीं खुला, तो याद रखना, जानकी राय सिंह नाम है हमरा का, समझी? अरे भोलेनाथ, पता तो चल ही नहीं पाया कि बुआ जी गए कहाँ थे, लेकिन हम फंसते फंसते बच गए। और अब तो बुआ जी ने 9 बजे तक का समय भी दे दिया। तब तक हम ढूंढ कैसे पाएंगे कि घर में से भेड़िया कौन है? ये तो भेड़िए की आवाज है। भेड़िए की आवाज तो ईशान देवर जी के कमरे से आ रही है। इसका मतलब भेड़िया हुआ पे। जो भी है, देखना तो पड़ेगा। मिल गया भेड़िया। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन है? अरे कौन है? काय कर रहे हैं हमरे परिवार के ऊपर हमला? तुम्हारी दिक्कत क्या है? निकल जा, निकल जा हमरे घर से, निकल जा। आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं हम भेड़िए। तुम्हारी दिक्कत क्या है? अरे भाभी क्या कर रहे हो? भाभी मैं वो भेड़िया नहीं है। देवर जी, आप भेड़िए? अरे हम भेड़िए नहीं है, हम ये भेड़िए वाली फिल्म देख रहे हैं लैपटॉप पे। क्या? आप मतलब ये फिल्म में से भेड़िए की आवाज आ रही थी? हाँ, इस लैपटॉप से आवाज आ रही थी। फिल्म देखते हुए मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने कंबल ओढ़ लिया और आपने हमारी कंबल पिटाई कर डाली। नहीं नहीं देवर जी हमें माफ कर दीजिए। वो हमें लगा कि भेड़िया ही कमरे में घुस आ गया है, इसलिए हमने पीटना शुरू कर दिया। हम फिर से एक बार माफी मांगते हैं आपसे। हाँ कोई बात नहीं,
भाभी हम समझ सकते हैं कि आप भेड़ी को लेकर परेशान हैं। अरे हम भी तो हैं, तभी तो ये भेड़िए वाली फिल्में देख रहे हैं। समझ में आए कि भेड़िए का चक्कर क्या है। ये फिल्म देखने से भेड़िया बन जाने वाले इंसान के बारे में हमें पता चल सकता है का? क्या पता, देखिए ना इतनी सारी भेड़िए वाली फिल्में, कुछ ना कुछ तो आइडिया पता चल ही जाएगा। ठीक है देवर जी, हम अभी के अभी सारी फिल्में देख लेते हैं और जानकर रहते हो भेड़िया बन जाने वाले इंसान के बारे में, उसे अपने जाल में कैसे फंसाए। हाँ, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। मम्मी! हाँ, मैं एक चीज लिख लेते हैं, कोई भी चीज काम आ सकती है वो भेड़िए को पकड़ने के लिए। वैसे अच्छा हुआ हमें थोड़ा टूटा फूटा तो लिखने आता है, अभी सारी जानकारी हम इस्तेमाल करेंगे वो भेड़िए को पकड़ने के लिए। फांसी का फंदा, मांस का टुकड़ा। लाल रंग से परेशानी, पायल की आवाज से भी परेशानी, आग के पास जाने से भी डरना, आखिर हमें वो भेड़िए को पकड़ने का रास्ता मिल ही गया। अब वो भेड़िया हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। हमने तो घर को चारों तरफ से बंद किया था, तुम घर में घुसी कैसे? कह दो ना कि तुम कहना से शादी करके पछता रहे हो। बस करो आलिया, तुम फिर से ये नया नाटक कर हमें और डॉक्टर बाबू को दूर कर दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है, तोड़ नहीं सकता, समझी तुम?